सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। मेरा स्टेट जल रहा है, ये शब्द हैं मशहूर बॉक्सर मेरी कॉम के, और वो भी मणिपुर के वर्तमान हालातों को लेकर। सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके। एक तरफ पूरे देश में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का जश्न, तो दूसरी तरफ मणिपुर में 2 महीने से जारी हिंसा का माहौल। हालात ये हैं कि बधाई दें कि अफसोस जताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जश्न के बखान में हिंसा पर सवाल तो होंगे ही। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। लगातार हिंसा ने मोदी सरकार के 9 साल के जश्न को पूरी तरह से फीका कर दिया है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से मणिपुर हिंसा ऐसा पहला वाकया है जिसने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सख्त प्रशासक वाली छवि को धूमिल कर दिया है। दरअसल हालात ये हैं कि मणिपुर की जातीय हिंसा की आंख बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय तक पहुंचने लगी। दबी जुबान में बीजेपी में भी ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हमने बगैर गोली चलाए धारा 370 को हटा दिया था, लेकिन मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दरअसल बीजेपी के भीतर ही मणिपुर मामले को लेकर गंभीर रूप से मतभेद उभरकर सामने आने लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह को कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अमित शाह जो हैं वो सीएम वीरेंद्र सिंह को हटाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बीजेपी से जुड़े नेताओं का यह भी कहना है कि एन वीरेंद्र सिंह की छवि एक अच्छे प्रशासक की रही है, इसलिए उनको नहीं हटाया जाए। और शायद इसीलिए पीएम मोदी के अमेरिका जाने के बाद अमित शाह ने मीटिंग भी बुलाई थी और राज्य के हालात की गहनता से पूरी जानकारी भी ली थी। लेकिन कसमकस सिर्फ दिल्ली के नेताओं में ही नहीं है, बल्कि मणिपुर में बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं में भी गहरा असंतोष है और उन्होंने भी एन वीरेंद्र सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी है। दरअसल मणिपुर में लगातार जारी हिंसा ने कुकी और मैतेई समुदाय में बेहद ही गहरे असंतोष को जन्म दे दिया है, जिसको भरना किसी भी तरह से इतना आसान नहीं है। तो वहीं कुकी समुदाय से आने वाले विधायकों ने भी गृहमंत्री अमित शाह से सीएम एन वीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की है, क्योंकि मामला यह है कि सीएम वीरेंद्र सिंह पर कुकी समुदाय के लोगों का आरोप यह है कि वीरेंद्र सिंह ने हिंसा के दौरान मैतेई समुदाय के लोगों के साथ नरमी बरती है, जिसके कारण हिंसा ज्यादा भड़की और उसी के बाद मणिपुर हिंसा ने बेहद विकराल रूप ले लिया। इसके पहले वीरेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाते हुए कई बीजेपी के विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि वीरेंद्र सिंह को लेकर एक मजेदार तथ्य यह भी है कि साल 2015 में छिड़ी जातीय हिंसा में वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की सीएम इबोबी सिंह पर हिंसा में निपटने में असफल रहने का आरोप लगाकर कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामकर सत्ता में पहुंचे थे। बाद में राज्य के सीएम एन वीरेंद्र सिंह बने थे। साल 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटों पर जीत हासिल करके मणिपुर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। दरअसल मणिपुर के जातीय समीकरण की बात अगर करें तो घाटी में 10 से ज्यादा जिलों में पहाड़ी क्षेत्र हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में मैतेई समुदाय का गहरा दबदबा है। घाटी के इन जिलों का क्षेत्र में राज्य के क्षेत्रफल का तकरीबन 11% है, पर यह 57.2% आबादी निवास करती है। दरअसल मणिपुर में राजनीतिक समीकरणों की अगर बात की जाए तो मणिपुर में जारी हिंसा के बाद भी सीएम एन वीरेंद्र सिंह ही बने हुए हैं। उसका कारण यह है कि दरअसल वीरेंद्र सिंह ने 15 विधायकों के साथ कांग्रेस से विद्रोह इसी शर्त पर किया था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और बीजेपी ने भी अपना वादा पूरा किया था और वीरेंद्र सिंह को ही सीएम बनाया गया। और 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने भी मणिपुर के लिए किसी को भी चेहरा नहीं बनाया। इसकी वजह यह थी कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने वीरेंद्र सिंह को पूरा भरोसा दिलाया था कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो सीएम एन वीरेंद्र सिंह ही होंगे, और बीजेपी ने 32 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था और सीएम बने थे एन वीरेंद्र सिंह। दरअसल बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर एन वीरेंद्र सिंह को पद से हटा दिया जाता है तो वो दोबारा से विद्रोह कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने मणिपुर को सरकार को बचाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इस स्थिति में बीजेपी के सामने एन वीरेंद्र सिंह को हटाने का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। हालात ये हैं। वहीं मणिपुर में बिगड़े हालात में कांग्रेस भी आपदा में अवसर पूरी तरह से तलाशने में लगी हुई है। कांग्रेस सधे हुए अंदाज में एन वीरेंद्र सिंह पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस को स्पष्ट है कि एन वीरेंद्र सिंह आसानी से बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान के आगे हथियार नहीं डालेंगे और यहीं से कांग्रेस के लिए सत्ता की कुर्सी तक जाने की राह खुल जाती है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी खुद 2 दिन के मणिपुर दौरे पर पहुंचे थे। जाहिर सी बात है कि राहुल के दौरे से बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ेंगी, क्योंकि शायद कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिराने के लगते रहे हैं तो जैसे को तैसा जवाब दिया जाए। बहरहाल मणिपुर में हिंसा से स्थिति बेकाबू है तो सियासी पारा भी उफान पर है। लाशों के ढेर पर सियासत की कुर्सी कैसे हासिल की जाती है, कोई मणिपुर के आज के हालात से सीख सकता है। हाल आसान नहीं है, लेकिन करना जरूरी है। ऐसे में बीजेपी के लिए मामला अब निगलने और उगलने वाली स्थिति में आ गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी एन वीरेंद्र सिंह को हटाती है, और अगर हटा भी देती है
तो सीएम वीरेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा? साथ ही सवाल यह भी बनता है कि क्या वीरेंद्र सिंह बीजेपी आलाकमान के आगे इतनी आसानी से हथियार डाल देंगे? ये कई बातें हैं जिसको लेकर मणिपुर की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी उन सियासी समीकरणों के साथ, उन घटनाक्रमों के साथ जो बेहद जरूरी है आपके लिए भी जानना और हमारे लिए। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।